नमस्कार सभी साथियों को राम राम। प्यारे साथियों, मैं DS सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी ज्ञानधारा DS सर चैनल पर हिंदी ज्ञानधारा DS सर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन फिर से एक बार ज्ञानधारा हिंदी ज्ञानधारा चैनल में। और आओ साथियों, कम समय में हम कर रहे हैं अच्छी तैयारी। ये तो आपको वैसे भी पता है कि हम बहुत कम समय ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, ज्ञानधारा चैनल आपके लिए समर्पित है, सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी व्याकरण इस पर अभी आपको देना चालू करूंगा, मैं काव्य शास्त्र अब चालू करने वाला हूं, है ना। तो कभी सभी अपन इसमें काव्य शास्त्र की क्लासें भी पढ़ेंगे, व्याकरण की क्लास भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अब लगातार साहित्य चल रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में और इसमें अपन आज बहुत ही शानदार चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं इसमें खास बात क्या है, हिंदी के प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार अपन पढ़ेंगे। जहाँ तक सभी को लिया है मैंने, कुछ एक छोड़े हैं, दो चार एक, क्योंकि वो इतना प्रमुख नहीं है, क्योंकि जो रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसका साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछता है बार बार में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार याद होगा, एक तो अपन को कौन से वर्ष में मिला है, कौन सी रचना पर मिला है। इसके अलावा आपको विधा भी याद होगी उसकी कि कौन सी विधा की रचना है, उपन्यास है, काव्य है, नाटक है, निबंध है, जीवनी है, क्या है। और प्रमुख रचनाएं आपको याद हो जाएगी, प्रमुख रचना भी याद होगी, पुरस्कार भी याद होगा, विधा भी याद होगी, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद होगा। कंप्लीट आपको बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी जो लेटेस्ट के नए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, आपका बिहारी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सब पर अपन बहुत जल्दी ही चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आप चलेंगे अपनी क्लास पर, टाइम खराब अपन को नहीं करना है। देखिए साथियों, ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पर एक तरफ लिखा है मैंने प्राप्तकर्ता, ये लिखा है रचना इसकी कौन सी है, फिर लिखी है मैंने विधा कौन सी है, फिर लिखा है मैंने वर्ष कौन सा है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए और ऐसी गलती अपन को करनी नहीं है। अच्छी तरीके से समझदारी से एक एक रचना को रटना है। सवाल यहाँ से ये समझ लो, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार में से तो निश्चित रूप से कोई न कोई रचना पूछी जाती है। या तो पूछ लेता है किस विधा की रचना है, या इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, या किसे मिला। इन सब में से सवाल कोई न कोई सवाल निश्चित रूप से बनता है। बढ़िया बढ़िया वाले सवाल इस यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की यदि मैं बात करूँगा तो आपके सामने है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो 1955 में मिला है। और यदि मैं ज्ञानपीठ की बात करूं तो सुमित्रानंदन पंत को मिला है चिदंबरा रचना पर 1968 में। क्लियर है। तो प्रथम साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को है और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला है। और इससे पहले से ही साहित्य अकादमी की शुरुआत हो गई। अब साहित्य अकादमी की शुरुआत बताए कोई भी अध्यापक हो, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी की पूरी डिटेल बताए, कोई कुछ नहीं पूछता। आज तक कोई सवाल आया साहित्य अकादमी अंदर से कि साहित्य अकादमी होती क्या है, फलाना ये क्यों देती है पुरस्कार, ये दुनिया भर के टंटे, पागल बनाने वाले टंटे होते हैं। सवाल सीधा यही आता है कि प्राप्तकर्ता कौन है, साहित्य अकादमी किसको मिला है, कौन सी रचना पर मिला है, किस विधा की रचना है, कब मिला है। बस ये अपन को हर सवाल पर चार चीज याद करनी। जैसे मैंने आपको कल जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ाई उसमें अपन ने चार ही चीज याद करी कि ये पत्रिका कब निकली, इसका संपादक कौन है ना, और ये कहाँ से पत्रिका आती थी। इस तरीके से अपन ने तीन चार चीज़ों को ही फिक्स से पढ़ा है। सेम ऐसा ही अपन यहाँ करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जिनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस रचना पर मिला है, हिम तरंगिणी रचना पर मिला है। हिम तरंगिणी रचना है, ये किस विधा की रचना है, तो आपको पता हो जाना चाहिए ये क्या है, काव्य है, यानी पद्य है, काव्य है। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, 1955 में। हो जाएगा याद, माखनलाल चतुर्वेदी है, रचना हिमतरंगिणी है, किस विधा की रचना है, काव्य है, और वर्ष कौन सा, 1955 है। क्लियर हो जाएगा एक एक एकदम शानदार तरीके से। देखिए दूसरा लिया मैंने राहुल सांकृत्यायन
मैंने 56 और 57 वाले साहित्य अकादमी छोड़ दिए 2। मैंने इसलिए छोड़े हैं वो कि वो खास मोस्ट नहीं है, उनको कभी पूछा भी नहीं गया है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करके पढ़ लेना। बाकी का मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया है कि ज़्यादा बार वो पूछे नहीं गए हैं। राहुल सांकृत्यायन देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन इनको कौन सी रचना पर मिला है, तो ये रहे आपके राहुल सांकृत्यायन। मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा है, मध्य एशिया का इतिहास। ये गद्य की रचना है और गद्य की रचना है। 1958 में इनको इस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है, मध्य एशिया का इतिहास। क्लियर है। रामधारी सिंह दिनकर आ गए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पहला वाला तो, और ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। संस्कृति के 4 अध्याय किस पर मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी गद्य की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। 1959 में मिला है। कब मिला है? 1959 में। तो मैंने 3 साहित्य अकादमी बताया आपको। माखनलाल चतुर्वेदी रचना हिमतरंगिणी है और विधा इनका काव्य है 1955 में। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास है 1958 है। रामधारी सिंह दिनकर है संस्कृति के 4 अध्याय 1959, याद रखेंगे खास तरीके से। तो जो बिल्कुल काफी मोस्ट है, रचना पूछ सकता है, विधा पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, अच्छे तरीके से रट लेंगे। क्लियर है। अगला चलते हैं साथियों, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी रचना काफी मोस्ट है, आप सभी को पता है इस बात का, आप सभी को पता है, काफी मोस्ट है। और सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। देखो कला और बूढ़ा चांद है, कला और बूढ़ा चांद है। और ये कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो ये है काव्य। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे, मैंने सारे जो साहित्य अकादमी लिखे हैं मोस्ट लिखे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत है, पहला माखनलाल चतुर्वेदी है। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ मिले तो पहला मिला है चितंबरा रचना पर 68 में, और साहित्य अकादमी मिल गया 60 में। ध्यान रखेंगे, काव्य है कला और बूढ़ा चांद पर। क्लियर है ना। तो ध्यान रखेंगे पंत के दोनों। भगवती चरण वर्मा, देखो अगला है आपका भगवती चरण वर्मा, और इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। मैंने आपको जब सभी रचनाओं को पढ़ाया था तो भूले बिसरे चित्र, इस पे भूले बिसरे चित्र वाली रचना एक साथ पढ़ाई, ध्यान रखेंगे। तो भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे चित्र। और ये भूले बिसरे चित्र है ना, ये क्या चीज है? उपन्यास है। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कब लिखी गई है? 1961, सॉरी कब मिला साहित्य अकादमी? 1961 में। अगला है अमृत राय, ये है प्रेमचंद के पुत्र। प्रेमचंद के क्या है? ये पुत्र है अमृत राय, और अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र है। प्रेमचंद ने यहाँ पर अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। प्रेमचंद की क्या लिखी है? जीवनी, और कलम का सिपाही नाम से लिखी है। किस नाम से? कलम का सिपाही। और ये क्या है? जीवनी है। किसकी है? प्रेमचंद की है। 1963 में काफी बार पूछी जाती है कलम का सिपाही। एक कलम का मजदूर और है मदन गोपाल की, ध्यान रखेंगे, लेकिन वो साहित्य अकादमी नहीं है उस पर। अमृत राय को साहित्य अकादमी मिला है कलम का सिपाही, है ना, अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी इसमें लिखी हुई है 1963। और प्रेमचंद घर में, ये इनकी घरवाली ने लिखी है, ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद की जीवनी। अगला चलते हैं अपन तो सुमित्रा नंदन पंत का कला और बूढ़ा चांद 1960, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास, अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी लिखी है 1963 में। अज्ञेय की देखो बहुत खास रचना है ये, बहुत ज्यादा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, है ना। देखो अज्ञेय को ज्ञानपीठ मिला है कितनी नावों में कितनी बार पर, कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है, ध्यान रखेंगे। और आंगन के पार द्वार पर मिला है 64 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। गलती नहीं कर दे, चूक नहीं जाना। आंगन के पार द्वार पर तो मिला है साहित्य अकादमी, और कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को, दोनों ही मिल चुके हैं इसको। तो इसी प्रकार से पंत को दोनों मिल चुके हैं। 60 में तो मिल चुका है साहित्य अकादमी, 68 में मिल चुका है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। चले, काफी खास मोस्ट है डॉक्टर नगेंद्र। कई बार ये सवाल पूछ लिया गया डॉक्टर नगेंद्र को। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत इनकी रचना है, और जिसमें काव्य शास्त्र का वर्णन किया गया है
रस सिद्धांत काव्य शास्त्र की पुस्तक है। 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे। नगेंद्र को रस सिद्धांत पर काव्य शास्त्र 1965 में। आते हैं अपन जैनेन्द्र पर, तो देखिए जैनेन्द्र है और जैनेन्द्र ने एक रचना लिखी मुक्तिबोध, और गजानन माधव मुक्तिबोध पर लिखी है ये किताब जैनेन्द्र ने। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, ये समझ लो आप, बहुत बार पूछा गया है। मुक्तिबोध रचना किसकी है? जैनेन्द्र की है। और रचना किस विधा की रचना है? उपन्यास है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको 1967 में। कब मिला है? 1967 में। क्लियर है? एक एक चीज मैंने सारी आपको क्लियर कर दिया। पंत को कला और बूढ़ा चांद पर, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर, अमृत राय को कलम का सिपाही, अज्ञेय को आंगन के पार द्वार, नगेंद्र को रस सिद्धांत और जैनेन्द्र को मुक्तिबोध पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबकी विधा साथ में याद रख लेंगे, सबकी विधा याद रखेंगे। कला बूढ़ा चांद काव्य है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, कलम का सिपाही जीवनी है, आंगन के पार द्वार काव्य है, रस सिद्धांत काव्य शास्त्र और मुक्तिबोध ये उपन्यास है। अगला चलते हैं साथियों, अमृतलाल नागर। क्या पढ़ेंगे अपन? अमृतलाल नागर। और अमृतलाल जो नागर है, इसकी रचना है अमृत और विष। देखो यहीं से अमृत है, अमृतलाल नागर है, अमृत और विष है। और ये किस विधा की रचना है? तो ये भी उपन्यास है भाई, ध्यान रखेंगे। अमृतलाल नागर, अमृत और विष किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। 1967 में यहाँ इनको क्या मिल गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। अगला देखेंगे अपन, 1 मिनट देखते हैं इस मन में, रुकना 1 मिनट। तो आप यहां पर एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे, देखते रहिए, पढ़ते रहिए एक एक बार। और कैसी लग रही है क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और यदि आपको पसंद आ ही रही है वास्तव में क्लास, तो निश्चित रूप से आपको ये देख लेना है कि मुक्तिबोध का अपन ने डेट कितनी देखी है। 1 मिनट देखते हैं अपन। मुक्तिबोध की 66 है। ये थोड़ी सी गलती हुई है इसलिए मुझे कन्फ्यूज़ था। मुक्तिबोध की 66 है, ये 1965 1966 है। और ये देखो 67 है ना। बस यही कंफ्यूज था मुझे कि मुझे डेट याद थी लेकिन मैं कैसे चूक गया, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो मैं बता रहा था अमृतलाल नागर, अमृत और विष, ये 1967 है, ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, और इनकी रचना है दो चट्टानें, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जो आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी है, जिन्होंने मधुबाला मधुकला रचनाएं लिखी है, काफी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें, इन्होंने काव्य लिखा है, पद्य। 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसी वर्ष पंत को तो मिला था ज्ञानपीठ, और हरिवंश राय बच्चन को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है ना भाई? हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें, और काव्य है ये। ठीक है, अमृतलाल नागर का अमृत और विष उपन्यास है। 67 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। श्रीलाल शुक्ल, बहुत ही ज्यादा बार ये सवाल पूछ लिया गया। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी इनका उपन्यास है, और इसके तो अंदर से भी सवाल पूछ लेता है राग दरबारी के अंदर से। तो राग दरबारी इनका उपन्यास है, और इस पर 1969 में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्लियर है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है, इसके बारे में जान कितनी बार ये एक आलोचना है। और ये निराला की साहित्य साधना, ये एक आलोचना भी है और एक जीवनी भी है, ध्यान रखेंगे। आलोचना विधा की रचना भी है और जीवनी भी है। निराला की जीवनी इसमें लिखी हुई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, इसमें निराला कौन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जीवनी लिखी हुई है। 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामविलास शर्मा को बहुत बार ये सवाल आपका पूछा गया है। अगला सवाल है नामवर सिंह, और नामवर सिंह के बारे में आप देखेंगे कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, और ये किस विधा की रचना है? आलोचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। कविता के नए प्रतिमान, और 1971 में ये लिखी गई है। जब आपको मिश्र बंधु मैंने पढ़ाया था तो उनमें विवाद छिड़ गया था कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, उस पर जो विवाद छिड़ा उस वक्त पर ये रचना लिखी गई थी। नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान, लेकिन नोट और लिख लेना, यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ, ध्यान रखना, गलती नहीं कर देना। ऐसी रचना है ना, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, ऐसी कैसी रचना है, मारे जाएंगे नहीं तो। नई कविता के प्रतिमान, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा,
लक्ष्मीकांत वर्मा। किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। दोनों रचनाएं बहुत ज्यादा बार ये पूछी गई, लेकिन बार बार कंफ्यूज होता है कि नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। कैसे याद रखोगे? याद रखना, नई नई लगती है और लक्ष्मी घर में आती है ना, तो नई नई लगती है, तो ध्यान रखेंगे नई शब्द प्रयुक्त होगा तो लक्ष्मीकांत वर्मा याद रखना है। कविता के नए प्रतिमान, नए से नए, नए से नंबर है। कुछ न कुछ तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा साथियों, तभी याद होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे तो आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुन लेंगे साथियों। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है और कविता के नए प्रतिमान आलोचना है, लेकिन यहाँ साहित्य अकादमी नहीं है। साहित्य अकादमी तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला है, आलोचना विधा की रचना है और 1971 में। याद रख लोगे। अगला सवाल चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र देखेंगे अपन। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। कौन सी है? बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये काव्य विधा की रचना है, पद्य है। 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो बहुत ही फेमस एक निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व, बहुत ज्यादा फेमस है ये। इससे निबंध है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्लियर है? शिव मंगल सिंह सुमन। और देखो अब ये सब जब फेमस रचना है तभी तो इनको उपन्यास, जभी तो इनको साहित्य अकादमी मिला, नहीं तो नहीं मिलता। अगर ये मोस्ट ही नहीं होती, अच्छी ही नहीं होती, तो साहित्य अकादमी क्यों देते हैं इनको? तो सारी रचना इंपॉर्टेंट है। शिव मंगल सिंह सुमन। और आपको बीच बीच में मैं कहता रहता हूँ, कभी कभी तुम भूल जाते हो ना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी को। बहुत बढ़िया सहयोग आप सभी दे रहे हैं। खूब लोगों ने इसको शेयर किया है, खूब अपना चैनल, अपन के साथी लोग जुड़ते चल रहे हैं अपन से। अपना परिवार काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बढ़ता चल रहा है। और आप सभी का ऐसे ही सहयोग बना रहा अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से परिवार काफ़ी अच्छा बन जाएगा। बहुत जल्दी ही अपन सब एक जगह पर होंगे, एक साथ पढ़ेंगे, काफ़ी टेस्ट सीरीज हल करेंगे हम। कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे, आराम से पढ़िए। काफ़ी आपकी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आपके लिए आऊँगा। काफ़ी 3-4 बार मैं आपको मैराथन लेके आऊँगा, अच्छी सी, बड़ी सी, बहुत जल्दी ही। और आप देखिए कि जैसे ही अपन के सब्सक्राइबर उस आंकड़े को पार करते हैं, मैराथन आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है ना? तो शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, बहुत खास रचना है इनका काव्य। मिट्टी की बारात काव्य रचना है और 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी बार ये सवाल भी पूछ लिया, आलोक पर भी काफ़ी बार पूछा है। और देखो भीष्म साहनी का तमस उपन्यास तो आप जानते ही है, क्या कहूँ मैं, अब ये सारी रचना इतनी मोस्ट है। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है, ये भारत पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है और ये 1975 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे, भारत पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है तमस, और भीष्म साहनी का है उपन्यास विधा की रचना है। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला अपन चलेंगे, अगले बात करेंगे यशपाल। और यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, है ना, तेरी मेरी उसकी बात, इस रचना, ये किस विधा की रचना? उपन्यास है। 76 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तेरी मेरी उसकी बात पर, तेरी मेरी उसकी बात पर। ठीक है? और शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूं मैं, है ना, ये इनकी काव्य रचना है, चुका भी नहीं हूं मैं। 1977 में इनको मिल गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर, शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पर, भीष्म साहनी को तमस पर, यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात पर, शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूं रचना पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी। बुनी हुई रस्सी है वो काव्य है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, मिट्टी की बारात ये काव्य है, और तमस उपन्यास है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है, चुका भी नहीं हूं काव्य है। याद रख लोगे? ओके राजाओ। अब चलते हैं अपन, देखो भारत भूषण अग्रवाल।
भारत भूषण अग्रवाल आ गया, और उतना वह सूरज, इनकी रचना है उतना वह सूरज। और ये काव्य है, एक पद्य है, ध्यान रखना कहीं पर उपन्यास कर दे, ऐसा ही लग रहा है ये उतना वह सूरज, ऐसे लगता है जैसे उपन्यास है ना, लेकिन काव्य रचना है। 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की रचना क्या है, कल सुनना मुझे, ये है काव्य रचना। 1979 यानी 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल। इनमें से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, एक एक को रटना है बहुत अच्छे तरीके से, और नहीं रटेगा तो यहीं से मैं मारना चालू कर दूंगा बिल्कुल भी, है ना। ध्यान रखना। सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे काव्य है। भारत भूषण अग्रवाल का उतना वह सूरज काव्य है। 1978-79। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा तो फेमस है, कोई खास बात नहीं, सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता नहीं कोई इसको जानता नहीं है। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रख उपन्यास, 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1980 में साहित्य अकादमी मिला है। जिंदगी नामा नाम से ही पूछता है ज्यादातर, लेकिन पूरा नाम है इनका जिंदगी नामा जिंदा रख, ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री, ये पूरा नाम है इसका, त्रिलोचन शास्त्री, है ना भाई, त्रिलोचन शास्त्री। ताप के ताए हुए दिन है, ताप के ताए हुए दिन है, त्रिलोचन शास्त्री का उपन्यास है, ताप के ताए हुए दिन। 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। हरिशंकर परसाई का भी काफी फेमस है, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, और ये एक व्यंग रचना है, ध्यान रखेंगे, व्यंग रचना है। हरिशंकर प्रसाद ने तो ज्यादातर जो रचनाएं लिखी है वो सारे व्यंगी लिखे हैं, आपको भी पता है। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, खूंटियों पर टंगे लोग है, ये इनकी काव्य रचना है। 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। क्लियर कर लोगे सारा बात। भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज काव्य है। सुदामा पांडे धूमिल का कल सुनना मुझे काव्य है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास है। त्रिलोचन शास्त्री का ताप के ताए हुए दिन है उपन्यास है। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग, ये है काव्य। क्लियर, याद रखना अच्छे तरीके से। अगला देखिए आप, रघुवीर साय, और रघुवीर साय की रचना कौन सी है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये काव्य है। लोग भूल गए रघुवीर साय को, किसको भूल गए हैं, रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल गया है। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है ना। 1984 में क्या मिला इन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और निर्मल जो वर्मा है, निर्मल वर्मा, एक कब्बे और काला पानी, कब्बे और काला पानी पर, ये कब्बे और काला पानी क्या है, ये देखो एक ही रचना है ऐसी जो पूरी माई है। ज्यादातर काव्य और उपन्यास है, कहानी ज्यादातर जीवनी, तो उपन्यास पर सबसे ज्यादा साहित्य अकादमी मिले, दूसरे नंबर पर काव्य पर मिले। लेकिन देखो ये लघु कहानी है, कब्बे और काला पानी, निर्मल वर्मा की रचना है। 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला देखिए केदारनाथ सिंह अग्रवाल, केदारनाथ सिंह अग्रवाल को अपूर्वा रचना पर मिला है, अपूर्वा रचना पर, और ये अपूर्वा है, ये काव्य है, ध्यान रखेंगे। 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अगला नरेश मेहता है, अरण्या, अरण्या इनकी रचना नरेश मेहता की, और ये भी काव्य है। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और केदारनाथ सिंह, एक केदारनाथ अग्रवाल है और एक केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ अग्रवाल है और केदारनाथ सिंह है, ध्यान रखेंगे। अग्रवाल को मिला है अपूर्वा पर, ऐसे अग्रवाल है ऐसे अपूर्वा है, और केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, ये भी ऐसे ही चालू है। केदारनाथ सिंह अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पर है, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य रचना पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी 1989 में। अब साथियों बात यह है कि अपन ने काफी लंबी क्लास को अपन ने लिया है, अभी पूरे साहित्य अकादमी नहीं हुए, अभी अपन पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेंगे, पढ़ेंगे, किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे नहीं एक भी रचना को, क्योंकि यहाँ से कोई सी प्रमुख रचना पूछी जा सकती है, कोई सा भी काव्य आपको पूछा जा सकता है, विधा, कोई सा भी सन पूछा जा सकता है, साहित्य अकादमी पूछा जा सकता है, इसलिए एक भी नहीं छोड़ना हमको किसी भी कंडीशन में।
ठीक है, तो आज अपन यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को। कैसी लगी क्लास? यदि क्लास में मज़ा आया, आनंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर बिल्कुल आनंद आ गया, ऐसी ही क्लास बनाते रहिए। और यदि आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है तो टॉपिक का नाम लिखिए, उस टॉपिक पर बना डालेंगे क्लास, शॉर्टकट बना डालेंगे उसका शानदार तरीके से, है ना। तो मैं बार बार लिखता आया हूँ 9983 और 374293 पर सुबह 7 से 8 और शाम को 8 से 9 आप कॉल कर सकते हैं मुझको कभी भी। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में इससे आगे के साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रमुख रचना और एक खास चीज और पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है समन्वयक कवि। समन्वयक कवि का मतलब क्या है कि भक्ति काल रीति काल का समन्वयक कौन है, आधुनिक काल भक्ति काल का समन्वयक कौन है, इस तरीके से हमसे काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको विशेष उसमें लेकर आऊंगा नई वाली क्लास, इससे आगे वाली क्लास में। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद साथियों।